हर भाग गए। मुर्गन और मुरली दोनों के ऊपर आसमान से बिजली गिरी, जिससे दोनों बेहोश हो गए। लेकिन अगले दिन उनके अंदर कुछ शक्तियां आ गई, जिससे उन्हें कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। लेकिन मुर्गन जैसे ही अपने कमरे की खिड़की खोलता है, वैसे ही वो पूरा उखड़ जाता है। ये देखकर दोनों मामा भांजा सोचने लगे कि ये क्या हुआ, और जब वो बाथरूम में जाता है तो उसका पूरा दरवाजा ही उखाड़ लाता है। उधर मुरली जब दुकान पे काम कर रहा था, तब उसे अजीब सी हरे रंग की उल्टी होती। अगले दिन मुर्गन अपनी समस्या को लेकर परेशान था कि तभी उसका जीजा उसकी बहन को मारने लगता है, और जब मुर्गन उन्हें समझाने जाता है तब वो उसे ही गाली देने लगते हैं। इसलिए मुर्गन ने उन्हें बस एक मामूली सा धक्का दिया, जिससे वो कुएं की दीवार तोड़ते हुए नीचे गिर गए। इसलिए उनकी टांग और गर्दन दोनों टूट जाती। उधर मुरली को भी वो सारी शक्तियां महसूस होने लगी। साथ ही वो अपनी शक्तियों से सारी चीजों को कंट्रोल भी कर पा रहा था। रात को मुर्गन का भांजा उसे आम तोड़ देने के लिए कहता है, इसलिए दोनों अगले दिन आम तोड़ने गए। लेकिन मुर्गन तो पूरा पेड़ ही हिला डालता है, साथ ही वो चलते हुए पंखे को भी रोक दे रहा था। उसने जैसे ही दीवार में एक छोटा सा पंच मारा, पूरे दीवार में दरार आ गई। यहाँ तक वो बर्तनों को अपने जादू से कंट्रोल कर पा रहा था, जिससे उसके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस आ गई और वो उड़ने के लिए एक बड़े से पेड़ के ऊपर चढ़ गया। और जैसे ही वो कूदता है, वो धड़ाम से नीचे आ गिरता है। ये देखकर भांजे ने कहा कि ना तुमसे न हो पाएगा मामा। मुर्गन और मुरली को जादुई शक्तियां मिलने के बाद दोनों लौंडियाबाजी करने लगते हैं, और मुर्गन तो मेले में जाकर अपनी कलाकृतियां दिखाने लगता है। उधर मुरली तैयार होकर अपनी पसंदीदा औरत को नाव में बैठ के हल्का सा हवा का झोंका देता है, जिससे वो और भी खूबसूरत लगने लगती है। यहाँ तक हॉस्पिटल में उसने उसे देखने के लिए एक बूढ़े को ही सामने से हटा दिया। मुर्गन अपनी ऊपर से लेके नीचे तक का दम लगाता है, लेकिन उससे 2-4 पत्थर तक नहीं हिलती। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट जरूर करें।